और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन भरने की आज आखिरी तिथि है, इसलिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार आज ही नामांकन भरेंगे। पहले दौर का मतदान 18 सितंबर को होगा। नाम वापस लेने का आखिरी दिन भी 28 अगस्त है। पहले चरण के आखिरी दिन के नामांकन से पहले कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कल ही कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो गया है। कांग्रेस 32 सीटों पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कल बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी की है। हालांकि उसको लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने नई लिस्ट जारी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर वहां सभी राजनीतिक दल एक्शन में आ गए हैं। सोमवार को दो बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। पहला, लंबी बातचीत के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। दूसरा, बीजेपी की पहली लिस्ट आने पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे को देखते हुए बीजेपी को लिस्ट वापस लेकर 2 घंटे में रिवाइज्ड लिस्ट जारी करनी पड़ी। पहली बात, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनावी समझौते की। दोनों दलों के बीच 83 सीटों पर गठबंधन होगा। कांग्रेस वहां की कुल 90 सीटों में से 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 5 सीटों पर दोनों अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिसे फ्रेंडली फाइट के तौर पर लड़ा जाएगा। ये सीटें हैं डोडा, नगरोटा, बनिहाल, सोपोर और भद्रवाहा। बाकी 2 सीटों में से एक सीट सीपीआईएम और एक सीट पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी जाएगी। दोनों दलों ने सीट बंटवारे पर जहां संतोष जताया, वहीं कांग्रेस ने आर्टिकल 370 को हटाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे पर कोई बयान नहीं दिया। सिर्फ इतना कहा कि जब दोनों पार्टियों की सरकार बनेगी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेंगे। मैं तो पहले इस चक्कर में था कि अलायंस होगा या नहीं होगा। हमें तो डर इस बात का था कि 7 बजे तक हम आपको बुला के कहेंगे ना कि अब होगा ही नहीं। लेकिन चलो हो गया, हमें वक्त लगा। ये कोई छुपी बात नहीं है कि इतना आसान नहीं था, और आसान होगा भी कैसे। हमारी पार्टियों ने इससे पहले प्री पोल अलायंस जब किया तो वक्त कुछ और था। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं पे झगड़ा नहीं हुआ। हमने अपनी बातचीत जो है मीडिया के जरिए नहीं की। जो भी बातें हमने की बंद कमरे में की। हमारे लिए इस अलायंस में परसेप्शन मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी था कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। हम भाई हैं भाई। बीजेपी का क्या नैतिक अधिकार है ये पूछने का। बीजेपी का पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन था। उनका पीडीपी के साथ भी पहले अलायंस था। आज भी वही पुरानी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पीडीपी भी वही पुरानी पीडीपी है। उनका दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन था, तब भी उनका यही प्रोग्राम था। हर राजनीतिक दल का अपना राजनीतिक एजेंडा होता है, अपना घोषणा पत्र होता है, अपने वादे होते हैं। हमारे अपने वादे हैं, मैनिफेस्टो है। जब हम सरकार बनाएंगे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेंगे। सीट बंटवारे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर बीजेपी को हराएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस का जन्म ही सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हुआ है। इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। उससे पहले जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही जमकर बवाल हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि बीजेपी को 2 घंटे के भीतर ही लिस्ट वापस लेकर रिवाइज्ड लिस्ट जारी करनी पड़ी। दरअसल बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम थे, जिनमें पहले चरण के लिए 15, दूसरे दौर के लिए 10 और तीसरे फेज के लिए 19 नामों का ऐलान किया गया था। लेकिन उसको लेकर पार्टी दफ्तर में हंगामा शुरू हो गया। अपने नेता को टिकट न मिलने से नाराज कई विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे। जब से हम वोटर बने तब से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। जो कार्यकर्ता बीजेपी के साथ काम कर रहा है उसको नकारा क्यों जा रहा है? जम्मू नॉर्थ में ओमी खजूरिया की इतनी बड़ी पहचान है। ओमी खजूरिया
मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को कैंडिडेचर देती है, अपना मैंडेट देती है, तो उसका पैरामीटर क्या है? आखिर वो किस पैरामीटर पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेचर को अनाउंस करती है? पहले तो मुझे ये बताएं। एक कार्यकर्ता है जो पिछले 30 साल 40 साल से अपना भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं दे रहा है, अगर वो भी कैपेबल नहीं है, वो भी एलिजिबल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बताइए कौन है एलिजिबल? 18 साल से जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता था और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए, जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में। ठीक है, आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के हंगामे में लिस्ट में टेक्निकल गड़बड़ी का हवाला देकर बीजेपी ने उसे वापस ले लिया और फिर रिवाइज्ड लिस्ट जारी की गई, जिसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों के नाम थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कार्यकर्ताओं को समझाया कि वो सबसे बात करेंगे और उनकी बातों को पार्टी आलाकमान तक पहुंचाएंगे। हमारे लिए हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप होता है। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है। मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की जिन 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उनमें 9 उम्मीदवार मुसलमान हैं। 7 मुसलमानों को कश्मीर रीजन से टिकट दिया गया है, जबकि जम्मू रीजन में 2 मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार बीजेपी ने जिन मुसलमानों को टिकट दिया है, उनमें कई नए चेहरे हैं। पंपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजपुरा से अरशीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग वेस्ट से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग सीट से सैयद वजाहत, श्री गुफावाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ, इंद्रबल से तारिक कीन, बनिहाल से सलीम भट्ट और कोकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को चुनाव मैदान में उतारा है। इनके अलावा रामबन से राकेश ठाकुर, कोकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को टिकट दिया गया है। बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों का कहना है कि 2014 के बाद कश्मीर का माहौल काफी बदल गया है। 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन लौटा है और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है, और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी से हम जीत पता करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे 10 साल में काम किया है, और वो काम को देखते आज लोग नरेंद्र मोदी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि हम यहाँ पर जो तजुर्बाकार हैं उनको फील्ड में लाए, जो लोगों की खिदमत और जो लोगों के काम, लोगों के मसाइल का इजाला करने में राज़ रहें।